तुमने डेटा सेव कर लिया, पर अगर यूज़र बोले ये गलत है, अब एडिट करना है, तब आज हम ऐप को रियल लेवल पे ले जाने वाले हैं। हे गाइस, शुभांक हियर। आज हम रेल्स में एडिट और अपडेट फंक्शनलिटी बनाएंगे, ठीक है। और सिर्फ बेसिक नहीं, प्रॉपर वैलिडेशन, सिक्योरिटी और रियल ऐप बिहेवियर के साथ, ठीक है। तो आज हम जल्दी से बनाने वाले हैं इस फंक्शनलिटी को, ठीक है। तो मैं आपको स्लाइड शो कर देता हूँ सबसे पहले। तो सिंपल फ्लो में समझो, यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा ना, डेटा फॉर्म पे जाएगा एंड देन चेंज करेगा, अपडेट करेगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं स्लाइड्स बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अपने कंटेंट्स ये रहने वाले हैं। देन प्रॉब्लम, तो डेटा सेव हो गया पर गलत हो गया, तो इसलिए एडिट करना ज़रूरी है ना अपने को। आपने सेव कर दिया डेटा, लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि सारी चीज़ें मैंने क्रिएट करना बता दिया था, इंडेक्स पे शो करा था, बट कुछ चीज़ें गलत हो गई तो यूज़र एडिट भी तो कर पाए ना। तो हम लोग रियल नीड समझेंगे, व्हाट यू विल लर्न, है ना, ये देखेंगे। क्रड ऐप रिकैप करवाऊंगा, रीड और क्रिएट तो ऑलरेडी हमने कर लिया था, अपडेट आज बताऊंगा और डिलीट भी आज ही बता दूंगा, ठीक है। फ्लो फ्लो पूरा देखेंगे, फ्लो आपको क्लियर होना चाहिए। एडिट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन होगा, फिर चेंज होगा, फिर अपडेट करेंगे और सेव हो जाएगा वो। कंट्रोलर कंट्रोलर पे अपन जनरली बिजनेस बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, आपको पता ही है। तो एडिट डेटा करेंगे और वहाँ से डेटा फैच होगा और फैच होने के बाद वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पैरामीटर क्या होता है ये भी समझेंगे आज। स्ट्रॉन्ग पैरामीटर नाम की एक चीज़ होती है ना। तो रेल सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओनली अलाउड डेटा ही सेव होता है उस पर, ठीक है। फिर वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, मॉडल पे वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। ईमेल को हमको स्ट्रिक्टली इनहेरिट करवाना है, मतलब फॉर्म को लगवाना है ना, कि मतलब मस्ट यूज़र इनपुट डाले ही डाले, है ना, नहीं डालेगा तो चलेगा नहीं, है ना, एक टोस्ट शो हो जाएगा। तो वो सारे वैलिडेशंस के कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर हम फॉर्म को रीयूज़ कैसे करना है ये समझेंगे। देन व्हाट वी विल बिल्ड, हम क्या बिल्ड करने वाले हैं, एडिट और अपडेट में क्या शो होगा। फिर हम कर्सर एआई ओपन करके अपना कोड स्टार्ट कर देंगे। और फिर एडिट एक्शन में हम क्या अपडेट करेंगे, और अपडेट एक्शन वैलिडेशन कैसे क्या ऐड करेंगे, ईमेल और नाम को कैसे रिक्वायर्ड बनाएंगे, और अपडेट सक्सेसफुली कैसे क्या होगा, बस। तो आज हम ये सब करने वाले हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? ठीक है। तो रेल्स में स्ट्रॉन्ग पैरामीटर सिक्योरिटी के लिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। वैलिडेशन बिना ऐप यूजलेस है, समझे। तो वैलिडेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, ये थ्योरी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है, तो अब मैं कर्सर एआई ओपन करता हूँ, ठीक है। और आप लोग भी ओपन कर लो मेरे साथ, और रियल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रियल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और कर्सर एआई में। एक मिनट, स्क्रीन चेंज कर देता हूँ मैं। आप लोग भी आ जाओ कर्सर एआई पे आगे। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। ये लास्ट वीडियो में जो मैंने करा था उसके बारे में है। थोड़ा सा आवाज़ का आई डोंट नो कि कैसे क्या आवाज़ आ रही, ठीक है। ओके। तो अभी इतना क्लियर है ना, लास्ट वीडियो वाली सारी कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करा करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो अब आज अभी हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ईआरबी फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे। क्योंकि हम मैंने क्या बोला, एडिट पे काम करना है ना अपने को। अगर हम लोगों को एडिट पे काम करना है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे शो करना होगा अपने को। क्या बोलते हो? कुछ ना कुछ अपने को शो करना होगा। कहाँ पे शो करना होगा? 1 मिनट, ओके। तो अपने को कहाँ पे शो करना होगा? अपने को शो करना होगा, हाँ, इसके फॉर्म पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिख रहा है इंडेक्स। मैं यहीं पे ऐसा चेक कर रहा था अगर यूज़र मिल रहा है कि नहीं, है ना, तो ये फाइंड कर रहे थे अपन। अभी अपन क्या करने वाले हैं, सिंपल सा एक एडिट का पेज बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हर यूज़र के सामने एडिट बटन ऐड कर देंगे। ऐसा करने वाले आज अपन, ठीक है। और एडिट एक्शन भी बनाएंगे कंट्रोलर में, है ना। तो हम लोग एक्शन बना लेते हैं। एक काम करते हैं, होम कंट्रोलर में आप सब लोग आ जाओ। ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा माइक? ओके, ठीक है। होम कंट्रोलर में अगर आप लोग आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एडिट का वो बना लेंगे। जैसे क्रिएट बनाया था ना, वैसे अपन एडिट बना लेंगे, एडिट, ठीक है। इसको एंड कर देंगे, ठीक है। सिंपली ये करा, इतनी बात समझ में आती है। एक्शंस आपको क्लियर है ना, जो मैं बताते चले जा रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करने वाले अपन, मैं थोड़ा ऐसा रख देता हूँ माइक, मुझे लग रहा कहीं दिक्कत नहीं हो बाद में, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी मैंने क्या करा है, देखो अभी मैंने क्या करा है,
अभी यहाँ पे मैंने एक यूज़र नाम का इंस्टांस वेरिएबल बना लिया। अब यूज़र नाम का इंस्टांस वेरिएबल बनाने के बाद मैं उस मॉडल जो था अपना यूज़र नाम का मॉडल था, नाम के मॉडल से मैं फाइंड करूँगा, मैं क्या फाइंड करूँगा, आईडी। क्योंकि हम ना आईडी कैसे फाइंड करते हैं, पैरम्स में से। मैं आपको पैरम्स भी बताऊंगा, ठीक है। पैरम्स क्या होता है, कैसे क्या करते हैं ना, पैरम्स ऐसा होता है, पैरम्स, PARAMS ऐसा लिखना, PARAMS, ठीक है। और यहाँ से हम पैरम्स में से क्या निकालेंगे, आईडी। तो आईडी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आईडी क्यों निकाली, देखो कभी भी किसी को एडिट करना है ना, तो उसकी पर्टिकुलर एक आईडी तो ढूंढनी पड़ेगी ना अपने को। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक यूज़र का डाटा फेच करेंगे, और डाटा फेच करने के बाद उसको वहाँ से वहाँ पे फिर हम अपडेट करने का काम करेंगे। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम फॉर्म को रीयूज़ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम क्या करेंगे, फॉर्म विद जो बनाएंगे एक मॉडल, हम उसको रीयूज़ करेंगे। सेम फॉर्म न्यू और एडिट दोनों के लिए यूज़र होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू और एडिट के लिए हम एक ही फॉर्म बनाएंगे। रेल्स ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को हैंडल करेगा। तो वो कैसे क्या करूँगा मैं आप लोगों को बताऊँगा सारी चीज़ें, बस आप लोग बने रहिए वीडियो पे, ठीक है। तो मैं यह हो गया, अपना न्यू अपना है, क्रिएट है, एडिट हो गया। अब मैं अपडेट का एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अपडेट यहाँ पे बना लेता हूँ, डेफ अपडेट, ठीक है। मैं यहाँ पे अपडेट बना लूँगा, और अपडेट पे हम लोग मेन अपना लॉजिक लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया, पर मैं चाहता हूँ, चलो ठीक है, एडिट हो गया अपना। अपडेट के अंदर क्या लॉजिक लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। पर बिफोर गोइंग टू अपडेट आई वांट टू टेल यू कि स्टेप बाय स्टेप में राउट्स पे, पहले राउट से चलते हैं अपन, है ना। राउट्स पे सारी चीज़ें बनाएंगे, देन राउट से धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लो मेरे साथ, कॉन्फ़िग के अंदर route.rb फाइल में चले जाना। ये कहाँ पे होता है, हमेशा ध्यान रखना कहाँ पे होता है ये फाइल, कॉन्फ़िग के अंदर। आप लोग यहाँ पे देख लोगे, ये अब मेरा एप्लीकेशन है, कॉन्फ़िग के अंदर राउट्स आप लोग यहाँ पे ढूंढोगे। तो ये देखो आप लोग, ये ब्लॉग ऐप, सब थोड़ा नीचे जाओगे तो ये देखो route.rb मिल गया। route.rb किसके अंदर है, कॉन्फ़िग के अंदर है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको ओपन करो और इंश्योर करो कि अपने जो यूज़र्स हैं वो यहाँ पे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम मैंने न्यू और क्रिएट के लिए करा था, है ना। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता था कि मैं यहाँ पे एडिट और अपडेट, अपडेट के लिए भी यहाँ पे बना दूँ। बट मैं क्या करूँगा, मैं क्या सिंपली क्या करूँगा, रिसोर्सेज का यूज़ करूँगा, और रिसोर्सेज के अंदर यूज़र्स लिख दूंगा सिंपली यहाँ पे, यूज़र्स, बस इतना काम करूँगा, ठीक है। तो ये एक लाइन क्या करेगी, ये एक लाइन ऑटोमेटिकली सब राउट्स क्रिएट कर देती है। एडिट अपडेट सारे राउट्स ऑटोमेटिकली सब राउट्स क्रिएट कर देगी, मतलब अब हम लोगों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। बस इतना लिख दिया हमने, काफ़ी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे एडिट बटन, ठीक है। तो ऐप के अंदर आप लोग जाना, व्यूज़ के अंदर और यूज़र्स के अंदर इंडेक्स, क्योंकि अपना जो पहला पेज दिखता है वो काय का दिखता है, किस चीज़ का दिखता है, इंडेक्स का। तो हम लोग जाएंगे इंडेक्स के अंदर, ये देखो इंडेक्स के अंदर आ गया मैं। अब इंडेक्स के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, हर यूज़र के सामने क्या अपने को ऐड करना है, अपने को एडिट बटन ऐड करना है। तो यहाँ से हम एडिट पेज को रिडायरेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये जैसे यूज़र का नाम हो गया, ठीक है। यूज़र अगर प्रेजेंट होगा, और अगर यूज़र प्रेजेंट है तो ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ें आने के बाद आप लोग को क्या करना, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक टू भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने पैराग्राफ में जैसे ये करा है, तो पैराग्राफ के अंदर ही ये पैराग्राफ को, ओके, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ये क्लोज यहाँ पे, एंड देन इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये अभी स्ट्रक्चर थोड़ा दिखना चाहिए ना, हम्म, अभी सही है, ठीक है, अभी सही है। दो स्पेस के साथ, दो स्पेस, ये चार स्पेस ले रहा है यार, यहाँ पे जाके कहीं से सेट होता है क्या दो स्पेस का, हम्म, पता नहीं कहाँ से होगा, ठीक है। इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं अपन, बाद में इसको सेट कर देंगे। अभी दो स्पेस से अपन ने क्या करा है, देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिंक टू ऐड करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, परसेंटेज साइन लगाएंगे और इक्वल टू, और इक्वल टू लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिंक ऐड करेंगे। किसका लिंक ऐड करेंगे, ध्यान रहे किसका करेंगे, एडिट का। एडिट का अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक ऐड करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये लिंक, और लिंक टू कैसे लिखना है, टू लिंक अंडरस्कोर टू, है ना। फिर अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडिट। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ना अपन, तो ये यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अपन एडिट कर रहे हैं तो अपन एडिट लेंगे। एडिट लिखने के बाद उसका यहाँ पे आएगा पाथ, तो अपन पाथ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हाँ, व्हाट हैपनिंग, एडिट, ठीक है, एडिट। और फिर यहाँ पे अपन ने यूज़र बनाया तो यूज़र पाथ आएगा, ठीक है। और ध्यान रहे, अपन एक काम करते हैं, अपन जो होम कंट्रोलर है ना, मैं चाहता हूँ कि अपन होम कंट्रोलर को चेंज करके, और होम कंट्रोलर को चेंज करके मैं क्या कर दूँ, मैं कर दूँ उसको यूज़र कंट्रोलर। उससे क्या होगा ना कि क्लियर रहेगा सारी चीज़ें, क्योंकि अपन यूज़र का ये पेज बना रहे हैं ना, तो होम कंट्रोलर हो गया उसका काम। तो क्या रीनेम कर सकते हैं कंट्रोलर को, जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं फाइल को रीनेम कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई अर्ज नहीं है। आप लोग अगर करना चाहो तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। इतना इतना हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो आपने एंड लगाया यहाँ पे, ठीक है, अपना एंड भी यहाँ पे लगा है, और एंड भी लगा है। एल्स वाले पार्ट में नो यूज़र फाउंड है, सही है, परफेक्ट है। तो यहाँ हमने क्या करा है, एडिट बटन भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र के अंदर जाऊँगा। ऐप एक जैसे व्यू व्यू बनाया ना अपन ने, व्यू के अंदर जाऊँगा। देखो व्यू के अंदर क्रिएट है, अभी इंडेक्स है, न्यू है। तो हमने एडिट एडिट एक्शन अगर ऐड करा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडिट एक वो भी ऐड करना पड़ेगा, व्यू भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, उस फाइल का नाम रखेंगे edit.html.erb, ठीक है। ये रखा इस फाइल का नाम। अब इस फाइल का नाम रखते ही अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक टैग दे देंगे, और क्या क्या टैग का नाम क्या देंगे, एडिट यूज़र, ठीक है। कि अपन मतलब ऊपर आ जाएगा कि आप यूज़र को एडिट कर लो यहाँ पे आकर के, है ना। ये व्यू में दिखेगा आप लोगों को, समझो इस बात को, ठीक है। आप लोगों को कहाँ दिखेगा, ये व्यू में दिखेगा, व्हाट हैपनिंग, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेंडर करवाऊँगा। किसको रेंडर करवाऊँगा, फॉर्म को। एक हम लोग फॉर्म बनाने वाले हैं। ये फॉर्म ऐसा अभी मैंने लिख दिया, फॉर्म रेंडर करवाऊँगा। और हम लोग फॉर्म कहाँ बनाएंगे, पेज पे बनाएंगे। मैं बताता हूँ कहाँ पे बनाएंगे। ये रेंडर करा है मैंने, ठीक है। एडिट यूज़र लिखा है, मैं चाहता तो यहाँ पे भी बना सकता था, लेकिन मैंने कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, थोड़ा कोड को क्लीन रखने के लिए, मैंने क्या ये फॉर्म बनाया। तो ये फॉर्म को रेंडर करवाया। तो जब भी मैं ऐसा करूँगा तो हमें हमेशा एक पार्शियल क्रिएट करना होगा। तो क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म पार्शियल। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है वो ऐसे ही काम करती है। मैं चाहता तो यहाँ पे बता सकता था, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन यहीं शुरू से ही प्रो लेवल का काम करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ऐप के अंदर व्यू के अंदर यूज़र्स, ऐप के अंदर व्यू के अंदर यूज़र्स नहीं, ये होम है, तो होम के अंदर देखो, इसका नाम चेंज कर ले क्या अभी, हाँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, रीनेम कर लेते इसको। इसको अपन रीनेम कर लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं यूज़र्स, ठीक है। और यूज़र्स के अंदर अपन क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें कर लेंगे। अब रीनेम कर दिया है, अब ये बहुत सारी चीज़ें रीनेम कर दिया अपन ने। तो अपन जब कोड पुश करेंगे ना, तो वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें रीनेम्ड जाएगी, ध्यान रखना। तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। तो एक काम करते हैं अपन, वहाँ पे दिक्कत ना आए, इसको इसको एक काम करो, इसको पहले जैसा कर दो। कंट्रोल जेड से भी हो जाएगा ना, एक मिनट, ये हो गया, कंट्रोल जेड से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी इतना समझो, अपन होम कंट्रोलर के हिसाब से ही करते हैं अभी, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले थे, यहाँ पे फॉर्म बनाने वाले थे, है ना, फॉर्म पार्शियल क्रिएट करने वाले थे। तो होम के अंदर मैं क्या करूँगा, होम के अंदर एक पार्शियल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेना, देन राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद अपन एक फाइल बनाएंगे। और पार्शियल कैसे बनाते हैं, पार्शियल ध्यान रहे हमेशा अंडरस्कोर करके, और फिर जैसा अपन फाइल बनाते हैं वैसे, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ। यहाँ पे अपन लिखेंगे फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डॉट html.erb, बस। ये अपना पार्शियल रेडी है बन के, ठीक है। अब अपन इसके अंदर आ चुके हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, अपन अपना कोड लिख लेंगे। जो भी फॉर्म के अंदर होता है वो अपन वहाँ पे सारी चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है क्या आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज लगा देता हूँ, एंड @यूज़र, है ना, यूज़र है ना वहाँ पे अपना, हाँ यूज़र, क्योंकि अपन पर्टिकुलर एक आईडी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूज़र्स आएगा।
है ना। अगर एरर आया है तो अपन क्या करेंगे, ये एक मेथड होती है, अगर यूज़र के पास कुछ एरर आया तो एक फुल मैसेज करके अपन वहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देंगे, है ना, और उस मैसेज पे ईच लूप लगा देंगे। अब ये क्या लिख दिया मैंने, ये आपको समझाता हूँ मैं, आप लोग बस पेशेंस बना के रखो कि सर क्या लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे मैसेज क्रिएट कर दिया यूज़र्स के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लूँगा और इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं उस पैराग्राफ के अंदर एक मैसेज जो भी है अपना, जो भी मैसेज है उसको मैं इवेल्यूएट करवाऊँगा। तो मैसेज क्या है यहाँ पे, मैसेज एक मतलब एक समझ लो उसके अंदर एक वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ इवेल्यूएट जब अपन करवाते हैं ना तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर होता है, तो कुछ ना कुछ स्टोर करके रखा रहता है इसमें, ठीक है। तो अपन ने सिंपली इतना कर लिया और इसको अपन क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब ये डू लगाया है तो अपन ये बाहर वाले भी लूप को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्म विद का यूज़ करूँगा। फॉर्म विद का मैंने बताया था क्या, फॉर्म विद का आप लोगों को यूज़ कैसे क्या करते हैं, फॉर्म विद, ठीक है। ये देखो अपन ने जैसे ये करा ना तो ऑप्शंस आने लग गए इसके अंदर, कर्सर आई के अंदर, ठीक है। तो मैं मॉडल में क्या करूँगा, फॉर्म विद लगाऊंगा और उसमें क्या करूँगा, उसमें से यूज़र्स के अंदर मॉडल में जो अपना एडिट के अंदर यूज़र नाम का इंस्टांस वेरिएबल है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा और एफ नाम का वेरिएबल बना देते हैं अपन, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर इसको पहले, ये जब अपन लिखते हैं ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है यार, ठीक है। तो अपन ने क्या करा यहाँ पे, ठीक है, अभी क्लियर है, ठीक है, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने जो नेम है, फील्ड जितनी भी रहेगी वहाँ पे मैं उसको इवेल्यूएट करवाऊँगा यहाँ पे। तो ये कैसे करूँगा, इवेल्यूएट कैसे करवाते हैं, इक्वल टू और फिर स्पेस करके एफ डॉट, और जो भी अपना टेक्स्ट फील्ड, जो भी अपना फील्ड रहेगा, ये टेक्स्ट फील्ड इसमें ऑटोमेटिकली इनबिल्ट बना रहता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फील्ड लूँगा मैं, यहाँ पे ले लूँगा मैं नेम। तो जो ये नेम वाली चीज़ है ये आपके फॉर्म के अंदर होगी, ठीक है। तो बस होने ही वाला अपना, ठीक है। अपन ने यहाँ पे नेम ले लिया, अब इसको कर लेंगे अपन फॉर्म को सबमिट। तो फॉर्म बन के अपना रेडी हो चुका है, ठीक है। ये पहला फॉर्म है अपना, इसलिए मैं एक एक चीज़ लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सबमिट, सबमिट टैग होता है, एक सब होता है सबमिट, तो आप लोग सबमिट का यूज़ करना है, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद ये इसको एंड कर देंगे, एंड वो लगाया ना अपन ने, डू ब्लॉक बनाया तो ब्लॉक को एंड करना होगा ना अपने को, ठीक है। तो ये एंड हो गया अपना, 1 मिनट, ओके, हो गया, ठीक है, ये एंड हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अपन मॉडल के अंदर जाएंगे और मॉडल के अंदर कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे। तो अपना मॉडल कहाँ पे है, देखो मॉडल, और मॉडल के अंदर क्या नाम का मॉडल है, यूज़र डॉट आर बी। तो यूज़र डॉट आर बी के अंदर, मतलब यूज़र डॉट आर बी के अंदर इस यूज़र मॉडल के अंदर कुछ वैलिडेशन लगाने वाले। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे वैलिडेट्स कर देंगे। तो देखो ये जनरली करता क्या है वैलिडेशन, ये वैलिडेशन क्या करता है, ये आपके नेम पे अगर मैंने वैलिडेशन लगा दिया, इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंस, अपन ये बता रहे हैं उसको कि ये चीज़ आप खाली नहीं छोड़ सकते, ये पर्टिकुलर आप फील्ड खाली नहीं छोड़ सकते। तो मैंने क्या बोला, प्रेजेंस ट्रू होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ एरर शो कर देगा, ठीक है। तो वो जो एरर शो करने के लिए मैंने वहाँ पे लिखा था ना, एरर डॉट फुल मैसेज, तो वो इसीलिए, ये देखो आपको बता देता हूँ कौन सा था फॉर्म, ये देखो एरर डॉट फुल मैसेज, तो वो इसीलिए ही यूज़ होता है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, ये वैलिडेट्स आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगा दिया। अब देखो फ्लैश मैसेज के लिए अपन क्या करेंगे, एक फ्लैश मैसेज नाम की कुछ चीज़ होती है। तो वो मतलब आपको जैसे कुछ एरर आ रहा है, कुछ भी हो रहा, अपन कुछ अपने से मैसेज रिराइट कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए अपन कुछ नोटिस वगैरह दिखाना चाह रहे हैं, तो अपन कहाँ पे करेंगे, ऐप के अंदर व्यू के अंदर लेआउट्स में जाना,
तो ऐप के अंदर ये है, ऐप के अंदर व्यू कहाँ है, ये रहा व्यू। और व्यू के अंदर अपने को जाना है लेआउट्स में, ये दिख रहा है आप लोगों को लेआउट्स, इसके अंदर एप्लीकेशन डॉट HTML डॉट ERB आप फाइल खोल लेना। और यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, ये देखो ये इतने सारे टैग्स ऑलरेडी इसमें है, ये रही है रेल सेट का फीचर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक ब्लॉक ऐड करेंगे, एक पैराग्राफ के लिए ऐड करेंगे नोटिस नाम का, ठीक है। तो अपन ये काम करते हैं, इसको कहाँ पे ऐड कर दे इसको, अभी अपन पैराग्राफ हेड के अंदर, ये हेड है, हेड के अंदर ही अपन ऐड कर देते हैं एक बॉडी। ये बॉडी के अंदर ईल्ड को कॉल किया है इसने, है ना, बॉडी के अंदर हेड, ओके। तो अपन एक काम करते हैं, बॉडी के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। अपन एक पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ पे, पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, अपन इक्वल टू कुछ नोटिस को इवेल्यूएट करवाने, इक्वल टू नोटिस। अब ये नोटिस क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से करना, कोड लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पी को क्लोज कर लूँगा, पी को कर लूँगा क्लोज, पैराग्राफ हो जाएगा अपना क्लोज। तो क्लोज कैसे करते हैं, ये है ऐसा लगा के, और ये ऐसा, ठीक है, ये अपना हो गया क्लोज। अब देखो फाइनल फ्लो समझो, तो मैंने क्या करा है, यूज़र फॉर्म भरेगा सबसे पहले, यूज़र क्या करेगा, फॉर्म भरेगा, कंट्रोलर डेटा लेगा, मॉडल क्या करेगा, इसको वैलिडेट कर देगा, और डेटाबेस में सेव करेगा, और रिडायरेक्ट होगा किस पे, इंडेक्स पे, और एडिट पे अपडेट भी होगा। तो इतनी सी चीज़ थी, ठीक है, इतनी सी चीज़। अगर ये आपको समझ में आ गई जो मैंने आज आपको समझाया, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले मैं एक और चीज़ आप करना चाहूँगा, तो ये इतना हो गया, मैं न्यू पे भी कुछ अपडेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये अपन न्यू पे आ जाते हैं, न्यू, न्यू पे हमने क्या करा था, एंटर योर नेम लिखा था, फॉर्म विद मॉडल, मॉडल ना लिख करके URL करा था। अब मॉडल पे इसको रिडायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपन लिख देंगे, URL लिखा था ना अपन ने यहाँ पे, अब अपन यहाँ पे मॉडल का यूज़ करेंगे, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या लिखेंगे, @यूज़र, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। और मेथड पोस्ट, ओके, मेथड पोस्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मेथड पोस्ट अपन हटा देते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फॉर्म डॉट टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे ऐड करेंगे, फॉर्म डॉट टेक्स्ट फील्ड नेम को ऐड करेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डॉट, ये डू के बाद अपन एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं ऐप नाम से, तभी तो ऐप का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। एफ डॉट क्या करेंगे यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, एफ डॉट टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट FILD, टेक्स्ट फील्ड, और इस नेम को अपन ने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, ठीक है। अब फॉर्म डॉट सबमिट से इसको अपन सबमिट कर देंगे। तो अपन जैसे पिछले बार सबमिट टैग का यूज़ कर रहे थे, अपन टैग का ना यूज़ करते हुए, है ना, अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्म का। तो फॉर्म मतलब जो वेरिएबल बनाया है, सबमिट, ये नीचे वाला ये ले लेना, फॉर्म डॉट सबमिट, और ये हो गया सबमिट, ठीक है। बस इतना सा चेंज करना था और कुछ नहीं, बाकी अपन पहले जैसा ही रहने देंगे, ठीक है। एंटर योर नेम, सही है, ठीक है, ऑल परफेक्ट, ठीक है। अब फॉर्म सीधा मॉडल से जुड़ा है, यही है रेल्स मैजिक। अभी मैंने मॉडल से जोड़ा नहीं था, अब क्या होगा, ये मॉडल से जुड़ गया है, ठीक है, मॉडल से जुड़ गया है ये। अब अपन क्या करेंगे, हम्म, अब अपन एक काम करते हैं, कंट्रोलर में जा करके कुछ चीज़ें चेंज करते हो। तो होम कंट्रोलर कहाँ है अपना, ये रहा, ठीक है। होम कंट्रोलर में अपन क्या करेंगे, होम कंट्रोलर अभी इसको फ़िलहाल के लिए रहने दो, और इंडेक्स में यूज़र डॉट ऑर्डर क्रिएटेड एट डेस्क, ठीक है। अब न्यू पे अपन ने कुछ करा है, न्यू पे अपन ने कुछ करा है, तो यहाँ पे भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, अपन ने यूज़र्स का यूज़ किया है, तो यूज़र जो रहेगा वो क्या करेगा, नया यूज़र, तो यूज़र डॉट न्यू, बस इतना लिख के छोड़ देना आप लोगों को, यूज़र डॉट न्यू, ठीक है। क्योंकि अपन नया फॉर्म बनाएंगे, तो ये नया जब यूज़र आएगा तो वहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो फिर अपन ने क्या किया है, क्रिएट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे अपन ने क्रिएट करवाया है यूज़र से, यूज़र डॉट क्रिएट करके। तो अपन इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, क्या करेंगे, अपन न्यू का यूज़ करेंगे, तो यूज़र रहने देते हैं,
और यूज़र में यूज़र भी रहने देते हैं, क्रिएट की जगह अपन न्यू करते हैं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, न्यू करूँगा और पैरम्स का यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे, यूज़र पैरम्स। अब यूज़र पैरम्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पैरम्स भी आपको क्रिएट करके बताऊँगा। पैरम्स की स्पेलिंग क्या है, सही है? ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, यूज़र पैरम्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। इस क्रिएट के अंदर एक कंडीशन लगाने वाला हूँ मैं, और उस कंडीशन कुछ ऐसा लगाऊंगा कि अगर अगर यूज़र सेव होता है, ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने एडिट पे जाकर, अगर यूज़र सेव होता है ना, यूज़र डॉट सेव, तो किस पे रिडायरेक्ट कर जाए, किस पे रिडायरेक्ट करवा देते हैं अपन, रिडायरेक्ट टू यूजर्स के पाथ पे, जहाँ पे लिखा रहेगा यूज़र क्रिएटेड, है ना। क्या लिखा रहेगा, एक नोटिस शो कर देंगे अपन। और वो एप्लीकेशन डॉट ई आर बी में नोटिस यूज़ किया था ना, वो नोटिस अब यहाँ पे अपन उसको वो करेंगे, यूज़ करेंगे उसका। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है। तो रिडायरेक्ट अपन डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, रिडायरेक्ट टू, रिडायरेक्ट स्पेलिंग सही है ना, ओके, रिडायरेक्ट, ओके। तो रिडायरेक्ट टू किस पे करना है अपने को, यूज़र्स के पाथ पे, यूज़र्स पाथ। ठीक है, अपन एक बार पाथ चेक कर लेंगे, यूजर्स पाथ है, ठीक है, कौन सा एक्चुअल में कौन सा पाथ जा रहा है, ये अपन वहाँ पे रेल्स इन्फो क्लाउड्स में जा करके चेक कर सकते हैं। क्योंकि होम पाथ, क्योंकि अपन होम कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं ना, तो अपन वहाँ पे जा करके एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर से भी फ़र्क पड़ता है। तो यूज़र अपन फिलहाल अपन यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र क्रिएटेड। तो पहले चेक करेंगे वहाँ पे जा करके, फिर वहाँ से अपन वहाँ पे देख करके वहाँ पे जो भी पाथ होगा अपन वहीं से उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये नहीं हुआ, है ना, यूज़र क्रिएट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, वो नए फॉर्म पे रेंडर कर देगा। तो रेंडर न्यू, तो ये न्यू पे रेंडर कर देगा, बस इसको अपन एंड कर देंगे, हो गया काम अपना। ठीक है, क्रिएट का भी हो गया, एडिट का भी हो गया, और अपडेट का थोड़ा सा अपन कर लेते हैं, अपडेट का काम। ठीक है, अपन कोड पहले लिख रहे हैं सब सारी चीज़ें, क्योंकि कोड में लिख देता हूँ, मैं एक बार आपको और समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार और समझा दूंगा आप लोगों को, बट कोशिश कर रहा हूँ कि लिखते लिखते आपको समझा सकूँ, है ना। तो क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे वही मॉडल का यूज़ किया। उस मॉडल को मैं से क्या करूँगा, जब भी अपन अपडेट करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना अपने को क्या ढूंढनी होती है, आईडी। तो अपन क्या करेंगे, पैरम्स में से अपन आईडी निकालेंगे। ठीक है, आईडी निकालेंगे। अब पैरम्स क्या है, पैरम्स वाली चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर यूज़र अपडेट हो गया है, यूज़र यूज़र अपडेट हो गया है, अगर यूज़र अपडेट हो गया, पर्टिकुलर एक यूज़र अपडेट हो गया है ना, तो मैं यहाँ पे यूज़र पैरम्स का यूज़ कर लूँगा। अगर यूज़र अपडेट हो गया है तो कहाँ पे रिडायरेक्ट करवा दे अपन, बताओ। अगर अपडेट हो गया तो किस पेज पे जाएगा, उसी पेज पे जाएगा, है ना, उसी पाथ पे जाएगा। तो रिडायरेक्ट टू यूज़र्स पाथ, ये वाला, है ना, ये पाथ अपन वहाँ पे जाके अभी चेक करना, अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो नोटिस, अब नोटिस क्या शो करवाएंगे, नोटिस ये एप्लीकेशन डॉट ये वहाँ पे ले करके जाएगा, जो व्यू वाला था ना वहाँ पे, और फिर वहाँ पे एक फ्लैश मैसेज आपको दिखेगा, और उस फ्लैश मैसेज में अलग अलग फ्लैश मैसेज आपको दिखते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यूज़र अपडेटेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूज़र को अपडेट कर दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ, मान लो ये नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, एल्स कंडीशन में आएगा, एल्स। ठीक है, अगर रिडायरेक्ट मान लो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, तो फिर क्या करेंगे अपन, एल्स कंडीशन पे लेके चलेंगे उसको। और एक मिनट, ये अपडेट में, ओके, एल्स कंडीशन में ले जा करके अपन उसको वापस किस में भेज देंगे, एडिट वाले पे। अगर नहीं है तो फिर वापस फिर से एडिट करो उसको। ठीक है, तो रेंडर रेंडर और एडिट वाले सेक्शन में अपन ने उसको भेज दिया, बस इतना। तो ये अपडेट का भी यहाँ पे काम हो गया है। ठीक है, अब आती है मेन चीज़। मेन चीज़ क्या, जो अपन यहाँ पे इतने सारे पैरम्स पैरम्स यूज़ कर रहे हैं, तो अब ये पैरम्स आएगा कहाँ से, पैरम्स को हमेशा प्राइवेट बनाते हैं, है ना, प्राइवेट बनाएंगे, ध्यान रखना, प्राइवेट बनाएंगे, और वहाँ पे एक मेथड बनाएंगे डेफ करके, और जो मैं यूज़र्स पैरम्स बार बार लिख रहा हूँ उस यूज़र्स पैरम्स को अब यूज़ करेंगे। ठीक है, हालांकि पहले यही बनाना चाहिए था मेरे को, बट ठीक है, मैंने बना दिया था, मैंने सोचा आखिर में बता दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पैरम्स में से
पैरम्स में से एक रिक्वायर फील्ड का यूज़ करूँगा। ये रिक्वायर जो है ना, ये सब मेथड्स होती है, इनबिल्ट मेथड है रेल्स की, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करूँगा, किसको रिक्वायर करूँगा, यूज़र को। जैसे मैं यूज़र को रिक्वायर करूँगा तो यूज़र्स के अंदर जो जो चीज़ें होगी वो सारी किसके अंदर आ जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी। और किसको परमिट करवाऊंगा मैं, नेम को। तो यहाँ पे आप परमिट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जिसको जिसको जिस पर्टिकुलर फील्ड को आप वो करवाना चाहते हो, परमिशन देना चाहते हो कि ये चीज़ पैरम्स में आ जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। अभी नेम है ना, कल को ईमेल आएगा तो यहाँ पे हम ईमेल को भी परमिट करवा देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? ठीक है, अगर ये आपका हो गया है तो अब ये आपका पूरा कंट्रोलर बन गया, पूरा क्रड स्ट्रक्चर मैंने बना करके दे दिया। तो यही है क्रड। क्योंकि अभी अपन ने इतनी सारी चीज़ें कर ली है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को। जब तक दिखता नहीं है ना, चीज़ें चीज़ें दिखती नहीं है ना, तो कुछ चीज़ें क्लियर ही नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में व्यू में हो क्या रहा, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे अब मैंने क्या करवाया है, मैंने सिर्फ नेम का यूज़ करवाया परमिट में। वैसे अगर अब अभी इसी वीडियो में अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, अपन ये ईमेल का भी कर सकते हैं यूज़। ठीक है, तो अपन ईमेल का भी यूज़ करेंगे और फॉर्म में देखेंगे कि फॉर्म में क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस करना है। अपन अभी मॉडल का यूज़ कर रहे हैं ना, अपन ने आज नया क्या किया कि मॉडल का यूज़ करा फॉर्म में जा करके। और एडिट में अपन ने क्या करा, एडिट में अपन ने रेंडर फॉर्म करवाया था। ठीक है, तो वो वहाँ पे अपन ने पार्शियल बनाया था। पार्शियल, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गया आई थिंक। अब मैं जल्दी से आपको बिना बोर किए हुए मैं लेके चलता हूँ ब्राउज़र पे। और ब्राउज़र में जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। चीज़ क्या बताना चाहूँगा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यहाँ पे रेल्स सर्वर तो ऑन कर लो पहले, क्योंकि तभी तो अपन ब्राउज़र पे चलेंगे। देखो अभी कहीं पे भी कुछ ऑन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सीडी करेंगे और BLO लिखना और टैब दबा देना, तो वो आ जाएगा। एंड देन रेल्स सर्वर अपन चला लेंगे। अपने को शुरू में ही चला देना था, तब तक वो चलता रहता, तो अपना काम अपन करते रहते। ठीक है, तो अपन ने फ्लैश मैसेज के लिए एप्लीकेशन .html.erb का यूज़ किया है ना। मतलब उस लेआउट में जा करके, ऐप के अंदर व्यू के अंदर लेआउट्स में जा करके वहाँ पे अपन ने नोटिस का यूज़ किया है उस फ्लैश मैसेज को दिखाने के लिए। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? फ्लो क्लियर है? फ्लो फिर से बता देता हूँ, जब तक ये रन होगा तब तक मैं फ्लो बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, यूज़र फॉर्म भरेगा और फिर कंट्रोलर डेटा लेगा, मॉडल उसको वैलिडेट करेगा, डेटाबेस में सेव करेगा, देन रिडायरेक्ट होगा किस पे, इंडेक्स पेज पे। और एडिट से अपन अपडेट भी कर देंगे। ठीक है, तो अपन ये हो जाए तो फिर अपन मैं अब तुमको दिखा देता हूँ ब्राउज़र पे ले जा करके कि कैसे क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। आई होप ये सब आपको क्लियर है। ठीक है, चलो चल गया है। अब अपन चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। ठीक है, ब्राउज़र में जा करके देखेंगे क्या कुछ है। हम ब्राउज़र में आ जाओ। ठीक है, ब्राउज़र में आ गया अपन। ब्राउज़र में आने के बाद अपने को लोकल होस्ट क्या लिखना है, 3000। ठीक है, अपन 3000 पे चला रहे हैं ना। और एक और चीज़ यार, अपने को वो करना था ना, क्या बोलते हैं उसको यार, रेल्स इन्फो राउट चेक करना था कि राउट्स अपने अपन होम पाथ पे ले जा रहे थे, जबकि होम पाथ पे ले जाना था यूज़र पाथ। अपन जो पाथ अपने को चेक करना था एक्चुअली में, होम पाथ यूज़ हो रहा कि यूज़र्स पाथ यूज़ हो रहा, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पर अपन फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, अब ये बोल रहा नो मेथड एरर, है ना। तो ये सब चेक करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, रेल्स इन्फो राउट्स दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो मैं यूज़र पाथ तो यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो एडिट यूज़र पाथ यूज़र डॉट शो में जाएगा, ये एडिट में जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही। अब यही कोड में मैंने लिखा था। देखो होम पाथ नाम का कुछ चीज़ है क्या, होम पाथ, क्योंकि रूट देखो रूट पाथ है, होम डॉट न्यू पे ले जाएगा, होम डॉट न्यू पे ले जाएगा। यूज़र्स पाथ कहाँ पे ले जाएगा, यूज़र के इंडेक्स पे। देखो अभी अपने को एरर कहाँ पे आ रही है, लोकल होस्ट 3000 पे मैं गया। ठीक है, 3000 पे क्या है, नो मेथड एरर, होम के न्यू पे। अब यहाँ पे क्या एरर आ रही है, देखो अनडिफाइंड मेथड सबमिट। इसमें सबमिट स्पेलिंग गलत है यार कुछ, एक काम करते स्पेलिंग यहाँ पे जाके सर्च सही करते सबसे पहले। आप लोग भी आ जाओ यहाँ पे कर्सर पे, और कर्सर पे आने के बाद
आपको आवाज़ आ रही है क्या? ओके। हाँ, कहाँ पे है? क्या दिक्कत आ रही थी? एक मिनट वापस। हाँ, फॉर्म पे है ना। तो अपने को क्या करना है, होम के न्यू एचटीएमएल डॉट ईआरबी पे जाना है। तो न्यू कहाँ पे है? न्यू यहीं से कर लेते हैं यार। ये रहा न्यू, ठीक है, मिल गया। फॉर्म डॉट सबमिट, ये कैपिटल लिख दिया ना तो वहीं पे गड़बड़ हो गई, ये ऑटोमेटिक स्मॉल होता होगा। ठीक है, सबमिट। सबमिट इसमें कैपिटल ही आ रहा है यार, सबमिट। अगर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है ना, तो इससे रन हो जाएगा। तो मैं वापस चलता हूँ, और उसमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट वो शो कर रहा था। ये देखो रन हो गया है, कैपिटल। तो अभी और कहीं पे भी दिक्कत आएगी अपने को, ठीक है, अपन उसके लिए रेडी रहेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो एरर आती है छोटी मोटी, इसी से हम मेनली सीखते हैं, है ना। और सब चीज़ें होती है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके साथ ये मिस्टेक्स अगर हो रही है तो ये स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। इतनी मिस्टेक अगर नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो अच्छी बात है, फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपन काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नाम लिख लेते हैं। मैं वीर लिख लेता हूँ, वीर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। देखो, सबमिट करने पे क्या बोल रहा, मिसिंग कंट्रोलर इन यूजर कंट्रोलर क्रिएट, रेजिंग मिसिंग कंट्रोलर डॉट न्यू एरर डॉट मैसेज एरर डॉट नेम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको समझो कि जो मैंने यूज़ करा था वहाँ पे, एरर डॉट मैसेज। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, अपन जल्दी से कर्सर एआई पे चलते हैं और वहाँ पे मैं ना कुछ फिक्सेस करने वाला हूँ। तो क्या फिक्सेस करने वाले अपन, तो मैं क्या करूँगा कि मैं राउट्स में कुछ चीज़ें चेंज करूँगा। पहले मैं आपकी स्क्रीन स्विच कर देता हूँ। कर्सर दिख रहा है आपको, कर्सर एआई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ राउट्स पे, अपन शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। राउट्स पे आ गया मैं। राउट्स पे आने के बाद अब ध्यान से देखो, अपन क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, रिसोर्सेज का यूज़र। बट अपने पास क्या है, अपने पास यूज़र्स नाम का कोई कंट्रोलर है नहीं। अपन अपने नाम, अपने पास क्या है, होम नाम का कंट्रोलर है। अगर यूज़र्स नाम का कुछ कंट्रोलर होता तो अपन सिंपली ऐसे कर सकते थे। अपन एक काम करते हैं, अपन गेट रिक्वेस्ट मारेंगे। और गेट रिक्वेस्ट किस पे मारेंगे, अभी बेसिक तरीके से करते हैं। यूज़र्स, यहाँ पे अपन लिखेंगे यूज़र्स, और ये ऐसा कर लेंगे, है ना, यूज़र्स, और फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर टू का यूज़ करेंगे। लास्ट जो फर्स्ट वीडियो थी अपन ने उस पर भी ऐसे ही करा था, ठीक है। तो होम, होम, और होम के किस एक्शन पे जाना, जब भी अपने को किसी भी एक्शन पे जाना होता था, उस कंट्रोलर का नाम, जिस भी एक्शन पे जाना है, हैज़ लगाओ और उस एक्शन का नाम लिख दो यहाँ पे। तो अपन सबसे पहले जाएंगे इंडेक्स पे। रूट अपना किस पे सेट है, होम के न्यू पे, सही है। और गेट अपन यूज़र्स कहाँ पे कर रहे हैं, होम इंडेक्स पे। तो ये सही है, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये कंट्रोल एल पे क्या होगा, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें रिकमेंड कर रहा था वो, कंट्रोल के टू जनरेट, अपन मान लो जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ पे कर्सर है कि यूज़ करते हैं। ओके, कंट्रोल यहाँ पे कुछ भी अपने को जनरेट करना हो ना तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जा रही है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो अपन ने गेट रिक्वेस्ट बना ली, ये सारी क्या है, एपीआईज है ना। अब अपन पोस्ट का काम करेंगे, पोस्ट में भी 1 मिनट, अपन पोस्ट में काम करेंगे। अब पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट किस लिए बनाते हैं आप लोगों को पता है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट किस लिए करते हैं, जब भी अपने को क्रिएट में काम करना होता है तो होम के अपन किस सेक्शन पे जाएंगे, क्रिएट पे, ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे और वही रहेगा यूज़र, ठीक है। अब इसको फिर से पेस्ट कर लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, गेट का ही यूज़ करेंगे। अब अपन जब भी एडिट करेंगे तो कौन से टाइप की रिक्वेस्ट जाएगी, राय जाएगी तो गेट टाइप की ही, यूज़र्स से इधर ही जाएगी। और वहाँ पे क्या जनरेट, क्या देंगे अपन, आईडी देंगे। आईडी देंगे और उस पर्टिकुलर आईडी पे क्या होगा, एडिट होगा। इतनी बात समझ में आती। और ये किस सेक्शन पे जाएगा, बताओ किस सेक्शन पे जाएगा, ये होम के एडिट पे जाएगा। अपन ने एडिट नाम का बनाया ना वहाँ पे, तो उस एक्शन पे जाएगा वो। लेकिन अपन इसको एक काम कर देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे एज एडिट यूज़र, है ना। तो इससे क्या होगा, क्लियरिटी बनी रहेगी। तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एडिट यूज़र, ठीक है, यूज़र, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब अपन फाइनल बना लेते हैं, फाइनल रिक्वेस्ट बना लेते हैं पैच वाला।
तो पैच क्या करता है, पार्शली अपडेट करता है, ठीक है। पैच क्या करता है, पार्शली अपडेट करता है। और अपन क्या करेंगे, यही सेम रखेंगे, यूज़र्स, यूज़र्स और आईडी देंगे यहाँ से। और आईडी देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वही टू का यूज़ करेंगे, टू के बाद कॉलन लगाते हैं, 1 मिनट, टू के बाद कॉलन एंड देन होम के किस किस सेक्शन पे जाएगा, आप बताओ, होम के किस सेक्शन पे जाएगा। जब भी अपन पैच का यूज़ करेंगे तो उस अपडेट वाला जो चीज़ था ना, वहाँ पे अपन ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्शली आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बस हम कंट्रोलर, अब अगर हम होम यूज़ कर कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर रेस्टफुल राउट्स बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें अब सही चलेगी, ठीक है। अब थोड़े से कंट्रोलर में भी फिक्सेस कर लेते हैं अपन, यहाँ पे कंट्रोलर में जा करके। तो अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इंडेक्स देखो अपना सबसे पहले, ठीक है। इंडेक्स पे हमने यूज़र डॉट ऑर्डर ये सही किया है, ठीक है। अब न्यू पे भी सही है ना, न्यू पे भी सही है। अब क्रिएट को देखो, क्रिएट पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे यूज़र और यूज़र डॉट न्यू, और यहाँ पे हम यूज़र पैरम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र हम पैरम्स यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़र को सेव करा और रिडायरेक्ट करा, रिडायरेक्ट कहाँ पे करना, अब रिडायरेक्ट में यहीं पे तो एरर आ रही थी ना, यहीं पे क्रिएट पे। तो अब अपन क्या करेंगे, इफ़ यूज़र डॉट सेव है ना, अगर ये सेव है तो रिडायरेक्ट टू किस पे करवा देते, यूज़र्स पाथ पे ना जा करके, इस पे ना जा करके कौन से पाथ पे जाइए, ये जाए यूज़र्स पे, यूज़र्स इस राउट्स पे, है ना। और फिर वहाँ पे क्या बोलेगा, यूज़र क्रिएटेड, ठीक है। अपन ने इतना से चेंज कर दिया, ठीक है, सही है। अब एडिट पे क्या है, एडिट पे कुछ चेंजेस करना है क्या आपने को, नहीं करना है। अब यहाँ पे भी पाथ दिया डायरेक्ट टू, है ना, अपडेट पे। तो अपडेट पे अपन चेंज कर देंगे, ये यूज़र्स पाथ का ना यूज़ करके अपन किसका यूज़ करेंगे, वही सेम यूज़र्स का, यूज़र्स, ठीक है, यूज़र अपडेटेड, ठीक है। अब यूज़र पैरम्स में, यूज़र पैरम्स में अपन ने यूज़र और परमिट नेम, या परफेक्ट, इतना सही अपना, ठीक है। अब अब लास्ट फिक्स अपन थोड़ा सा फॉर्म में फिक्स करते हैं अपन, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, न्यू जो है, न्यू फॉर्म कहाँ है, ये रहा, देखो यहाँ से चलते हैं, ये रहा अपना फॉर्म, न्यू पे चलते हैं सबसे पहले। न्यू पे गए, न्यू पे क्या है, अभी मैं क्या कर रहा था, फॉर्म विद यूआरएल होम लिख रहा था, ठीक है। अब मैं क्या चीज़ें चेंज करूँगा, एंटर योर नेम, ठीक है, ये सही है। फॉर्म विद मॉडल @यूज़र, और यहाँ पे मैं यूआरएल डाल दूँगा, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप लोगों को क्या ऐड करना है, यहाँ पे यूआरएल डाल देना आप लोग, और यूआरएल डालने के बाद यूआरएल डाल देना। यूज़र क्या डालेंगे अपन यहाँ पे, वही यूज़र्स, ठीक है, ठीक है। बस, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट फील्ड नेम ले रखा है, सबमिट सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब फॉर्म मॉडल से जुड़ गया है यहाँ पे, यही रेल्स का तरीका है। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, फॉर्म मॉडल से जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। अब इंडेक्स पे एक बार व्यू कर लेते हैं, इंडेक्स पे क्या कुछ अपन चेंजेस कर सकते हैं। इंडेक्स कहाँ गया अपना, यहीं पे से यहीं से आ जाते हैं, ये रहा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स के अंदर आएंगे और इंडेक्स के अंदर देखो, ऑल यूज़र्स सही है, यूज़र्स यू लिंक टू एडिट सही है, एडिट यूज़र पाथ सही है, यूज़र ओके, ऑल परफेक्ट, यहाँ पे सब परफेक्ट दिख रहा मेरे को, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अपना सही है। और एडिट पेज पे भी अपन रेंडर करवा रहे हैं, कहाँ पे, फॉर्म पे रेंडर करवा रहे हैं, वो भी सही है, ठीक है। और पार्शियल वाली चीज़ें भी जो थी वो भी सही थी, अपने अपन ने जो पार्शियल बनाया था, अपन ने वहाँ पे फुल मैसेज दिखाया था, यूज़र डॉट फुल मैसेज। एक बार मैं पार्शियल आपको बता देता हूँ, ये रहा, देखो, यूज़र डॉट एरर्स डॉट फुल मैसेज, स्पेलिंग सही, ठीक है, ठीक है। वो फिक्सेस करने के लिए इतनी सारी चीज़ें अपने को करनी पड़ रही है, ठीक है। अपन केयरफुली वॉच कर रहे हैं एंड देन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, देखो मेरे को दिखी, अपन जब यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म बनाते से ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूआरएल ऐड कर देंगे, यूआरएल। और यूआरएल क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे वही अपना जो पार्ट देंगे यूज़र्स वाला पार्ट देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से हम यूज़र की आईडी भेजेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम यूज़र की आईडी भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना है यूज़ हैशटैग
इंटरपोलेट कमांड आपको मैंने बताया कि इंटरपोलेट कैसे क्या काम करता है। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, यूज़र लेंगे, और ये यूज़र कहाँ से आएगा पता है ना आपको, एडिट वाले सेक्शन से आएगा। तो वो एडिट वाले से वहाँ से यूज़र लेंगे, यूज़र डॉट आई डी वहाँ से निकालेंगे, और आईडी पे अपन अपडेट कर देंगे। बस इतना सा काम है। और मेथड यहाँ पे अपने को यूज़ करना पड़ेगा पैच। मेथड कौन से यूज़ करेंगे अपन, पैच। ठीक है, तो आप लोग पैच मेथड यूज़ कर लेना। बस इतना सा चेंज करना था, बाकी सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब वैलिडेशन भी अपन ने सही करा था, और फ्लैश मैसेज भी सही दिखाया था। बस अब अपन वापस से रन करते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो चलते हैं जल्दी से ब्राउज़र की तरफ, और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, अपन ने इसके चक्कर में इतनी सारी चीज़ें अपन ने चेंज करी। तो यहाँ पे अपन 3000 इसको रेफ्रेश करेंगे। ठीक है, वापस इस पे आगे। अब मैं वापस से यहाँ पे वीर कुशवाहा लिख रहा हूँ और फिर सबमिट कर रहा हूँ, देखते हैं। ये देखो आ गया, सारे यूजर्स आ गए आपके, दिख रहा है आपको। अब मैं चाहता हूँ कि इस शुभांक कुशवाहा की जगह मैं रोहित शर्मा। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये यूजर आईडी उसकी आ गई है ना, यूजर्स आ गया, उसकी आईडी आ गई, एडिट। अब एडिट पे क्या दिक्कत है यहाँ पे, ओके REND रेंडर होगा ना यार, 1 मिनट। ये तो अपन चलते हैं वापस कर्सर एआई की तरफ। आपको भी स्क्रीन स्विच करवा देता हूँ। ठीक है, आगे। अब कर्सर एआई पे आने के बाद हम लोग आएंगे, फॉर्म कहाँ है अपना, पार्सल कहाँ पे है, न्यू। न्यू पे है ना, न्यू के अंदर से अपन रेंडर करवा रहे हैं ना। इंडेक्स, इंडेक्स, ओके, एडिट, एडिट वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो REND लिखा है ना, तो रेंडर पूरा आएगा। बस, तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, एडिट वाले सेक्शन से फॉर्म को रेंडर करवा रहे हैं। ठीक है, वो अपना शुरू वाला नहीं था, देन एडिट के अंदर अपन, अब एडिट के अंदर अपने को दिक्कत आ रही थी ना, तो यहाँ पे ये दिक्कत थी। अब ये सॉल्व हो जानी चाहिए। तो अपन चलते हैं वापस ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र कहाँ है अपना, ये रहा। इसको अपन क्या करेंगे, रेफ्रेश कर लेंगे, Ctrl+Shift+R प्रेस करना, देखते हैं क्या होता है। देखो अब वहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही, अब कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये देखो सेंटेक्स एरर आ रही है उस कंट्रोलर के एंड, मतलब वो जो फॉर्म अपन ने पार्शियल बनाया था ना, वहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेक्स एरर है, अपन इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अपन कहाँ चलेंगे, वापस कर्सर एआई पे आएंगे, और कर्सर एआई पे आने के बाद ओके फॉर्म ओपन कर लेंगे, फॉर्म ओपन कर लेंगे। और अब देखो आप कहाँ पे दिक्कत आ रही, ये देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही थी आप लोगों को। ठीक है, तो फॉर्म डॉट टेक्स्ट फील्ड और नेम, तो ये क्या बोल रहा था, एनकाउंटर्ड अ सिंटैक्स एरर व्हाइल रेंडरिंग टेम्पल लोकेटेड है ना, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। अब देखो ये जो एरर है ना, ये अभी रिमूव करते हैं अपन। देखो जैसे ये वाइट वाइट कलर का हो गया ना, वैसे ही जब भी अपन ऐसा कुछ करते हैं तो वो भी उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे कलर उसका चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, उसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब वो क्यों नहीं हुआ है वो मैं बताता हूँ। देखो क्या है, जो रेल्स है ना वो केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना आप लोग। जो ये रेल्स होता है ना केस सेंसिटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे सबमिट जो लिख रखा है वो स्मॉल लेटर में आएगा, तो वो उसी की वजह से एरर आ रही है। तो सबमिट और सबमिट मतलब कैपिटल एस दोनों अलग अलग चीज़ होती है। और रेल्स बोलता है कि सबमिट नाम का मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पे दिक्कत आती है। अब चलना चाहिए, अब फाइनली अब अपना चलना चाहिए, देखते हैं एक बार चला करके, क्योंकि अपना ये जो ये वाली चीज़ है ना, आ, कौन सी वाली चीज़, ये वाली जो चीज़ है, फॉर्म डॉट टेक्स्ट फील्ड नेम, ये अपना सही है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो अपन वापस चलते हैं कहाँ पे, ब्राउज़र की तरफ। मैं आपको स्विच करवा देता हूँ स्क्रीन, गिव मी अ सेकेंड। ओके आ गए। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसको रेफ्रेश करेंगे, हार्ड रेफ्रेश कैसे करते हैं पता है ना, Ctrl+Shift+R। तो अब आपको 1 मिनट, सर्वर वापस रन करना पड़ेगा क्या। देखो अपन ने यूजर्स करा, अब अपन इसको एडिट कर रहे हैं शुभांकु कुशवाहा को। अभी भी वहीं पे कुछ दिक्कत तो है, 1 मिनट। देखो जो रेल्स की चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा ऐसी है ही,
कि कई बार वहाँ पे मैसेज वो जहाँ पे पॉइंट आउट करता है ना, वहाँ पे एक्चुअल में एरर होती ही नहीं है, वो कहीं और पे होती है। तो यहाँ पे अपन मैसेजेस, जो मैसेज का यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आएगा मैसेजेस, शायद इसकी वजह से कुछ एरर हो सकती है ना। वापस से अपन वहीं पे चलते हैं और ब्राउज़र पे, और फिर से रन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आउट इसको कर रहा है, जबकि वो लिखा सही है, लिखने वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी भी देखो उसी को पॉइंट आउट कर रहा। तो आया इसको अपन एक काम करते हैं, सिंटैक्स एरर ही बता रहा, वहीं पे एक ही जगह पॉइंट आउट कर रहा वो। देखो दोस्तों क्या है कि बहुत सारा ढूंढने के बाद मुझे एरर फाइनली मिला है। देखो अपन ने क्या करा है यहाँ पे, देखो दिक्कत पॉइंट आउट भले ही यहाँ पे कर रहा, पर प्रॉब्लम हर बार ये रेल्स में समझ लेना आप लोग कि भले वो वहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा, अपने को पूरा कोड क्लीन चेक करना होता है। तो मैंने यहाँ पे शुरू से देखा, मेरे को पहली बार बार यहीं पे फोकस था मेरा, लेकिन पूरा शुरू से मैंने कोड रीचेक करा। यहाँ पे एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे परसेंटेज लगाया ही नहीं। रूबी का सिंटैक्स जो एरर आ रही थी ना, ये आ रही थी। तो ये लगाने पे बस इतना सा करना है आप लोगों को चेंज, एंड देन आपका चल जाएगा कोड, जो एरर आ रही थी ना वो रिमूव हो जाएगी। तो बेसिकली वो यही थी। तो कभी कभी छोटी सी चीज़ ना बहुत ज़्यादा वो कर देती है, तो आप लोग क्लीन कोड लिखो, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन वापस आ जाते हैं ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे मैं एडिट करने की कोशिश करता हूँ इस शुभांकु डॉट कुशवाहा को। ठीक है, एडिट करूँगा, ये देखो आ गया एडिट यूज़र। अभी यहीं पर एरर आ रही थी, अंडर नहीं हो रहा था। अब देखते हैं कि ये अपडेट होता है क्या, है ना। शुभांको को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बेसिकली राहुल लिख देता हूँ, प्रदीप लिख देता हूँ, चलो प्रदीप कुशवाहा। सरनेम वही रखा है, नाम चेंज कर दिया मैंने। अपडेट करता हूँ, ये देखो अपडेट हो गया प्रदीप कुशवाहा, आप लोगों को दिख रहा। अब मैं इसको भी कर देता हूँ, जल्दी जल्दी अपडेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे राहुल लिख दूंगा, श्याम लिख दूंगा, कुछ भी लिख रख देता हूँ, राहुल। ठीक है, ये अपडेट करा, ये भी अपडेट हो गया, यहाँ पे भी कुछ भी अपडेट कर दो यार। ठीक है, कुछ भी लिखता हूँ मैं। ठीक है, ये ऐसा ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, एंटर करूंगा, ये देखो अपडेट हो रहा। तो ये चीज़ें प्रॉपरली चल रही है। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपरली चीज़ें चल रही है, देखो अपडेट हो रहा है। तो ये है क्रड। आज आपने क्रड का इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट सीख लिया है। हाँ, एरर्स आई है हम लोगों को बहुत सारी, और बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो वो बेसिकली नॉर्मल है, अगर आप बिगनर हो तो ये नॉर्मल है सबके लिए। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमने कोड लिख लिया सारी चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, ये जो बूम हुआ है, ये सब आपको क्रड एप्लीकेशन सारी चीज़ें बताई है मैंने, है ना, कैसे क्या यूज़ करते हैं, बेसिक सी चीज़ थी। और इसको हम पुश कर लेंगे अपने कोड पे, पुश कर लेंगे। तो सबसे पहले कर्सर एआई पे चले जाओ आप लोग, और कर्सर एआई पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये अभी चलने देते हैं इसको, एक नया पावर शेल खोल लेंगे। ये इस पे क्या चल रहा है, चलो इस पे कुछ नहीं, तो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सी डी ब्लॉग लिखना आप लोग, व्हाट हैपनिंग, ओके, BLOG, टैब दबाना, ये आ गया है ना, क्लियर कर देना। इसको क्लियर करने के बाद अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे अपने अपन क्या करना चाह रहे हैं, गिट पे पुश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्टेटस चेक कर लो, स्टेटस चेक करो कि अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बाकी। ये देखो इतने सारे फाइल में चेंजेस हुए हैं, और कुछ फाइल नहीं नए भी क्रिएट हुए हैं। तो आप लोग इसको विजिट करो पहले, देखो ये क्या है, ये क्या है जिसमें हमने अपडेट करा है, ये config डॉट। और ये वाली अनट्रैक फाइल कौन सी होती है, अनट्रैक फाइल वो फाइल होती है जो नई फाइल अपन बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस है, समझना। तो गिट स्टेटस क्या बताता है, ये बताता है कि कौन सी फाइल चेंज हुई है अभी। ठीक है, अब हम ऐड डॉट कर लेंगे तो सारी फाइल्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सारी फाइल्स ऐड हो चुकी है। तो सारे चेंजेस कहाँ पे चले गए, स्टेज्ड हो गए। अब हम बनाएंगे कमिट, तो गिट कमिट और -m। ठीक है, अब एक मैसेज यहाँ पे देना है। तो मैसेज हम क्या दे देंगे, यहाँ पे हम छोटा मैसेज भी रख सकते हैं, बड़ा मैसेज भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज हमने क्या करा, एपिसोड 7 में एडिट एंड अपडेट की पूरी फंक्शनलिटी ऐड करी, विद वैलिडेशन एंड प्रॉपर MVC स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये करा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दो आप लोग भी यहाँ पे, एडिट एंड अपडेट। ठीक है, एडिट एंड अपडेट फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, तो एडिट एंड अपडेट फंक्शनलिटी एडेड, हमने क्या करा, इसको ऐड करा।
फिर क्या करा, विद वैलिडेशन के साथ, वैलिडेशन, ठीक है, विद वैलिडेशन एंड प्रॉपर प्रॉपर एमवीसी एमवीसी स्ट्रक्चर। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूंगा, शुरू से बताऊंगा कि सारी चीज़ें कैसे क्या हुई थी, चली थी, एमवीसी कैसे फॉलो हो रहा है इसमें, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, एमवीसी स्ट्रक्चर एस कैपिटल स्मॉल रख लेते हैं। फंक्शनैलिटी की स्पेलिंग सही है ना, FAO, ओके, NALIT, ठीक है। अब एंटर कर दो। ये अपना आर्ट फाइल में जो चेंजेस हो गए वो कमिट उन लोगों के बन गए, है ना। आप लोग यहाँ पे जा करके देख सकते हो, ये देखो दिख रहा, यहाँ पे पहले आ गया था बट अब कमिट बन गए तो वो चले गए हैं। कमिट मैसेज एक बार क्लियर होना चाहिए, है ना, फ्यूचर में समझने के लिए। इसलिए मैं ये इतना लंबा मैसेज क्यों लिखता हूँ, क्योंकि क्लियर अपन ने क्या करा था क्या नहीं किया था वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब आप गिटहब पे पुश करेंगे, हम गिट पुश जनरली लिखते हैं, और मेन भी आप लोग गिट पुश ओरिजिन मेन लिखते हो कि पुश लिखते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुश कर दिया है, और पुश करने के बाद ये हो गया अपना पुश, ओके, 100% आ गया, मतलब पुश हो गया है, ठीक है। तो कोड सिर्फ लिखना इनफ नहीं होता है, उसको मैनेज करना भी एक स्किल है, ठीक है। तो इन बातों को समझो। और हाँ, आप लोगों को वो बताना है यार, मेरे को क्या बताना है, एक बार ब्राउज़र पे फिर से जा करके सारी चीज़ें दिखानी है कि कैसे क्या चल रही है। हाँ, ब्राउज़र पे वापस लेके चलता हूँ मैं, आ गए यहाँ पे, इसको वापस रिफ्रेश कर देंगे तो हम लोकल होस्ट 3000 पे वापस चलते हैं, ठीक है। 3000 पे गए, अब एक नया नाम बनाते हैं। नया नाम कौन सा बना लूँ मैं, विराट कोहली का बना लेते हैं, विराट कोहली, ठीक है। मैंने क्या करा, सबमिट करा फॉर्म, ये देखो विराट कोहली आ गया, इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या, न्यू ओपन हुआ, फिर हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया क्रिएट पे, तो क्रिएट वाला चीज़ चला, ठीक है। तो न्यू हो गया, क्रिएट हो गया। अब एडिट करेंगे यहाँ से तो एडिट हो जाएगा, कोहली वामिका लिख देते हैं, ठीक है। अब अपडेट कर दूंगा, विराट कोहली वामिका आ गया, तो ठीक है। क्रड ऑपरेशन इसमें अभी भी डिलीट रह गया है ना, डिलीट अभी भी रह गया है। डिलीट का कुछ नहीं, सिंपल सा है, एक डिस्ट्रॉय वाली चीज़ होती है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अगली वीडियो, ये ऑलरेडी वीडियो लंबी बन चुकी है, मैं अगली वीडियो में डिस्ट्रॉय वाला भी बताऊंगा, और रेल्स कंसोल से डेटा फैच करके एंड कैसे क्या चीज़ें चल रही है, ये पूरा डेटा वहाँ पर दिखा करके आप लोगों को और डीपली समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है ना, और अब तो तुम सिर्फ फॉर्म बना के डेटा सेव नहीं कर रहे ना, तुम तो डेटा को कंट्रोल भी कर रहे हो। तो मतलब क्रिएट हो गया अपना, रीड हो गया, अपडेट हो गया, मतलब तुमने बैकएंड का कोर समझ लिया है। और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है जहाँ बिगनर्स और डेवलपर अलग हो जाते हैं। अगर यहाँ तक तुमने फॉलो किया है तो कमेंट में लिखो अपडेट डन। नेक्स्ट एपिसोड में मैं डिलीट वाला लाऊंगा, डिलीट का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और एक क्लिक में डेटा हमेशा के लिए गायब, ठीक है। तो और वहीं पे तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा CRUD ऑपरेशन, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बैकएंड में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, वरना सीरीज का सबसे डेंजरस पार्ट मिस हो जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।